वंदे मातरम। मेरा नाम जितेंद्र भावे है। मैं आम आदमी पार्टी नासिक के जो कार्यालय है वहाँ से बात कर रहा हूँ। बीजेपी इस देश में जो ऑर्डिनेंस का जो फुटबॉल खेल रही है, राइट फ्रॉम द डे वन, इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। इंदिरा जी ने भी यही किया था। ऑर्डिनेंस का फुटबॉल वो भी खेल रहे थे। और इमरजेंसी जब 1975 में इम्पोज की गई थी, उसके लिए कांग्रेस आज तक माफ़ी मांग रही है। और वही इतिहास आज मोदी जी का बीजेपी शासन भी दोहरा रहा है। इसके परिणाम बहुत बुरी तरीके से सभी सामान्य जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। मैं आज ऑर्डिनेंस के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ? आज लोकतंत्र में यह ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश कहा जाता है उसको। लोकतंत्र में बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी में अगर डिसीजन लेना पड़ रहा है, तब जाके अध्यादेश का काम शुरू हो जाता है। अध्यादेश यूज़ करना चाहिए, पर यह बड़ी आदर्शवादी वातावरण में होना चाहिए, वो होता नहीं है। आज देश भर में आम आदमी पार्टी के हमारे सारे सहयोगी ऑर्डिनेंस का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल सही परिस्थितियों में सही वक्त पर ही होना चाहिए, और वैसा हो नहीं रहा है। आज रिकॉर्ड कर दिया है बीजेपी के और मोदी जी के शासन ने। इस देश में लोकतंत्र मौजूद होने के बावजूद 545 जो लोकसभा सदस्य है, सांसद है हमारे, उनकी ना कुछ सुनी जा रही है। वो क्या कहना चाहते हैं ये बिना पूछे ऑर्डिनेंस बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे अध्यादेश पारित किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल आम आदमी पार्टी का जो सरकार चल रहा है दिल्ली में, वो अर्ध राज्य का दर्जा है उसको, और उस वजह से हाल फिलहाल आईएएस कैडर के लोगों का बदली और प्रमोशन का जो काम है वो दिल्ली शासन के मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे थे। पर इन बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए इस चीज़ के बारे में अपील किए थे, और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट जीत गई थी। हाल फिलहाल ही जीत गई है, 10-15 दिन ही हो गए शायद। पर उसमें जो आदेश पारित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, न्यायदान किया है, जो रिजल्ट आया है उसका, उसमें साफ साफ कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके यहाँ जो काम करने वाले आईएएस अफसर है, उनके तबादले और उनका प्रमोशन दोनों भी वो कर सकते हैं। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, बीजेपी हरकत में आ गई। बीजेपी का पेट दुखने लगा, जलन होने लगी, और इसकी वजह एक ही है। इस एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री को बीजेपी डर गई। मोदी जी आप भी डर गए। क्यों? तो भारतीय जनता चाह रही है, मन ही मन सपना देख रही है, आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज अरविंद केजरीवाल। और इसी बहाने से और इसी डर की वजह से आपने फिर से ऑर्डिनेंस का सहारा ले लिया। क्या चाहते थे हम लोग, या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी क्या चाहते हैं कि हमारे जो हक है वो हमें मिले? वो भी आप उन्हें मिलने नहीं दे रहे हो। आप नहीं दे रहे हो, यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर हमारे हक हमें मिलने चाहिए। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलता है, सुप्रीम कोर्ट आदेशित करता है, उसके बावजूद भी आप सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान न करते हुए फिर से लोकसभा में ऑर्डिनेंस ले आते हैं, लोकसभा में ऑर्डिनेंस पास करवा लेते हैं, और उसके बाद में ये ऑर्डिनेंस पास करने के बाद में राज्यसभा में अभी ये ऑर्डिनेंस पास होने के लिए वेटिंग है, यानी कि सब लोग राह देख रहे हैं। और इस वजह से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री विविध प्रकार के विरोधी पक्ष नेताओं को मिल रहे हैं, उनसे सहयोग मांग रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हिटलर शाही
फिर से जन्म लेगी, अभी भी है ही हिटलरशाही, और उसके ऊपर और एक कड़ी आप चढ़ा दोगे। इंदिरा गांधी जी के बारे में हम इमरजेंसी के बारे में जिक्र किए थे, पर दूसरा आदर्शवाद ऑन दी अदर हैंड, मोदी जी आपके ही बीजेपी के पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी थे। 13 दिन की सरकार एक वोट के लिए गिरने वाली थी, पर उन्होंने कोई तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं की और उन्होंने इस्तीफा देना होशियारी समझा और उन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों? कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और लोकतंत्र में विरोधक होने चाहिए। मोदी जी आप नहीं चाहते हो विरोधक होने चाहिए, अगर विरोधक होंगे तो लोकशाही और विकसित होगी। और केजरीवाल सरकार को इस वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति, हम काम करना चाहते हैं, पर आपके ये ऑर्डिनेंस की वजह से हमारा काम नहीं बन पा रहा है। मुख्यमंत्री आईएएस लोगों को ना तो उनके तबादले कर पा रहे हैं, ना तो उनकी प्रमोशन करवा पा रहे हैं, और इस वजह से हमारे काम सारे रुके पड़े हैं। यह ऑर्डिनेंस आप नहीं लाना चाहिए, इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। और इस विरोध के साथ साथ आपको हम बता देना चाहते हैं कि एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री को मत डरिए। ये छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री आपका कुछ भी बाल बाका करने वाला नहीं है। और ये मेजॉरिटी का जो घमंड है ना आप में, और उसकी वजह से उसके बलबूते आप जो ऑर्डिनेंस लाना चाहते हो, ऑर्डिनेंस के माध्यम से कुचलना चाहते हो दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता का भला किसमें है ये मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं। और इतिहास में शाहबानो का जो प्रकरण हुआ था उसके मामले में भी राजीव गांधी जी ने ऐसा ही किया था और ऑर्डिनेंस लाया था। जनता के मतों का सम्मान नहीं किया था और उसका खामियाजा कांग्रेस को, राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा था। और इंदिरा गांधी जी के बारे में भी ऐसा ही हुआ था। ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से उन्होंने जो इमरजेंसी इम्पोज की थी उसकी माफ़ी आज भी कांग्रेस मांग रही है। इससे आप जाग जाइए और दिल्ली के जनता का सम्मान कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है और भारतीय संविधान का भी अपमान है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के माध्यम से लोकतंत्र जीवित रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मोदी जी आप भली भांति जानते हो, लोकतंत्र को अगर मजबूत रखना है तो संसद के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी फैसले होते हैं उसका आदर सम्मान होना चाहिए, ना कि ये आज मेजॉरिटी के बलबूते आप दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री उनके अधिकार को छीनना चाहिए। उनके अधिकार आप छीन रहे हो, उनका हक आप मार रहे हो, उनकी स्वतंत्रता आप खतरे में ला रहे हो। ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, पर एक्सट्रीम इमरजेंसीज में ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप वैसा नहीं कर रहे हो। केजरीवाल से डरने वाली क्या बात है? उसमें क्या कर रहे हैं केजरीवाल? दिल्ली वालों का भला ही तो कर रहे हैं। उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, उसमें भी आप आड़ंगे अटका रहे हो। सर जी, आज दिल्ली में पहलवान बैठे हैं, महिला पहलवान आपके वो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जो भी तकरार कर रहे हैं उसके मामले में न्याय मांग रहे हैं। वो प्रॉब्लम छोड़ के आप दिल्ली गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए हो। ये बहुत गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, जनता के हित में नहीं है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना ही चाहिए। और आप ये अध्यादेश से विश्व में भारत का नाम बदनाम कर रहे हो, भारत का अपमान कर रहे हो, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हो। ये आप समझ लो, आप जान लो। और मेजॉरिटी के बलबूते आप छोटे छोटे राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जनता का भला करना चाहते हैं, उससे उनका वो स्वतंत्र जो है वो आप नहीं छीन सकते। अगर आपने ये छीनने की कोशिश की है तो देश भर में आज आम आदमी पार्टी के हमारे सारे सहयोगी, सारे कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे जब तक आप अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल करते जाओगे। जनता खौल उठेगी, जनता विरोध करेगी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता
आपके साथ नहीं रहने वाली, ये ध्यान में रखिए। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो संविधान है उससे देश चलेगा। आपकी हुकुमशाही से, आपकी तानाशाही से, आपकी हिटलरशाही से देश नहीं चलेगा। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। वंदे मातरम।